सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले में महिषादल नामक इस राज्य में हुआ था। उनके पिता का मूल निवास गढ़ाकोला था और वो गढ़ाकोला उन्नाव जिले में बैसवाड़े क्षेत्र में आता है। बैसवाड़ा में बैसों का राज्य था, ठाकुरों का राज्य था, इसलिए उसे बैसवाड़ा कहते हैं। वहाँ उनका और कार्य बीता, लेकिन जीवन के प्रारंभिक काल में वे बंगाल में ही रहे। उनका जन्म भी वहीं हुआ, उनकी जो गतिविधियां थी वो भी वहीं रही। सन 1896 में उनका जन्म हुआ था, बसंत पंचमी के दिन। वो हिंदी हाई स्कूल तक ही शिक्षा प्राप्त की थी और हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला भाषा, संस्कृत का अच्छा ज्ञान था उन्हें। इसीलिए उनके साहित्य में हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला भाषा और संस्कृत की शब्दावलियाँ और विशेषताएं भी प्रकट हुई हैं। बंगाल में रहने के कारण, बांग्ला भाषा का ज्ञान होने के कारण वहाँ की संगीतमयता जो है वो उनके काव्य में मिलती है। संगीतमय लय और ताल भी उनके मुक्तक छंदों में मिलता है। वो सब बांग्लादेश की देन है, बंगाल की देन है। और बांग्लादेश में वहाँ मेदिनीपुर राज्य में वो सन 22 वर्ष तक रहे। सन 22 से 18 से सन 22 तक वो महिषादल की सेवा में रहे। उसके बाद 22 के बाद सन 23 से उन्होंने मतवाला पत्र का संपादन किया जो महादेव सेठ निकालते थे। उसके बाद सन 1924 में उन्होंने कलकत्ता छोड़ दिया और लखनऊ आ गए। लखनऊ में वे दुलारी लाल भार्गव के गंगा पुस्तकमाला में कार्यालय में बहुत समय तक रहे। बल्कि उनके कार्यालय से जुड़कर उन्होंने सुधा नामक पत्रिका का संपादन किया। वो सुधा वहीं से गंगा पुस्तकमाला से निकलती थी। इसके स्वामी और साहित्यकार भी दुलारी लाल भार्गव थे। उन्होंने 24 से 35 तक वहाँ सेवा की, गंगा पुस्तकमाला में रहे और वही सब उनका जो संपादन काल है वो सुधा पत्रिका का चलता रहा। बाद में 35 के बाद उन्होंने वहाँ छोड़ दिया। फिर वो हमारे मिश्र बंधुओं के यहाँ मिश्र बंधु भवन में रहे और 6 महीने तक वो उन्होंने वहाँ व्यतीत किया। वे कोठी के नीचे सर्वेंट क्वार्टर्स जो बने हुए थे उसमें वो 6 महीने या 7 महीने तक के करीब 1 वर्ष तक वो रहे और वहाँ रह करके उन्होंने हमारे मिश्र बंधुओं के साथ उन्होंने कार्य किया, साहित्यिक कार्य किया। गणेश प्रसाद मिश्र, राव राजा श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। यद्यपि ये 4 भाई थे, शिव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र, राव राजा पंडित श्याम बिहारी मिश्र और राय साहब सुखदेव बिहारी मिश्र। लेकिन
शिव बिहारी मिश्र सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट थे। हाई कोर्ट में भी कार्य आ जाते थे कभी कभी, लखनऊ में भी, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के मूलतः वकील थे। इसलिए मिश्र बंधुओं ने जो साहित्यिक कार्य किया उसमें 3 ही लोग अधिकतर थे, अधिकतर 3 ही लोगों ने काम किया। गणेश बिहारी मिश्र, राव राजा श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। उनको राय साहब की उपाधि दी गई थी। सुखदेव बिहारी मिश्र को राव राजा अंग्रेजों ने उन्हें उपाधि दी थी और वे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पहले हिंदी के डीलिट थे। उनको मानद उपाधि डीलिट की दी गई थी और उन्होंने उनको उनकी योग्यता का मूल्यांकन करते हुए ICS अवार्ड हुआ था। और उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला करीब 1 वर्ष तक उनके साथ जुड़े रहे और उनके साथ कार्य भी, साहित्यिक कार्य भी, संपादन कार्य भी किया। उसके बाद उन्होंने मिश्र बंधु भवन छोड़ा और वे नरही में रहने लगे। नरही एक स्थान है लखनऊ में, वहाँ वो रहने लगे। पास में दुर्गा का मंदिर था जिसमें भद्रकाली की मूर्ति थी। वहाँ वो रोज जाते थे सुबह शाम और उनकी आराधना करते थे। इसीलिए कहा जाता है कि राम की शक्ति पूजा की प्रेरणा उनको मिली थी और प्रारंभिक रूप से उन्होंने राम की शक्ति पूजा वहाँ लिखी भी थी और हमारे मिश्र बंधुओं को दिखाई भी थी। बाद में उसको पूर्णाहुति उन्होंने कृष्ण बिहारी मिश्र, जो हमारे चाचा लगते थे, उनके यहाँ की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो पहले जिनको उनके पिता सूर्य कुमार नाम दिया था, बाद में उनको पंडित श्रीराज चतुर्वेदी ने उनकी योग्यता को और उनके तेज को, ओज को देख करके, उनकी भाषा में, उनके व्यक्तित्व में जो ओज थी, अखंडता थी, जो व्यक्तित्व का प्रकाश था, उसको देख करके उन्हें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहा था। पंडित श्रीराम चतुर्वेदी के यहाँ भी वो जाते थे, वहीं उनका निवास था। बाद में नरही करीब 4 वर्ष तक रहे। उसके बाद 1942-43 में उन्होंने 15 अक्टूबर 1954 को उन्होंने दारागंज में स्थान ग्रहण किया। वो चले गए, वहाँ इलाहाबाद रहने लगे और अपने जीवन के अंतिम क्षण तक वे इलाहाबाद में रहे। वहाँ कमला शंकर उनके भांजे थे, उन्हीं के घर में वो रहते थे और जो कुछ भी स्वतंत्र लेखन, जो भी काव्य उन्होंने लिखा, जो भी उन्होंने साहित्य लिखा, वो सब उन्होंने उन वर्षों में ज़्यादा से ज़्यादा लिखा है जिन वर्षों में वे इलाहाबाद में रहे। दुलारीलाल भार्गव के यहाँ जब थे तब भी उन्होंने 2-4 ग्रंथों की रचना की थी। निराला का वहीं 60 में वो अधिक बीमार हुए और 61 में 15 अक्टूबर 61 को उनकी मृत्यु हो गई, काल कवलित हो गए। और एक महान महाप्राण, एक महान व्यक्तित्व इस दुनिया से उठ गया। एक महान साहित्यकार चला गया जिसने अपने अध्यवसाय से, अपने परिश्रम से इतने सुंदर महाकाव्य, इतने सुंदर काव्य लिखे
कि वो महाकवि कहलाया। राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, ऐसे उनके विशेष रचनाएं हैं जिनके आधार पर उनको ख्याति प्राप्त हुई है। निराला के जीवन में वे सारी शक्तियाँ दिखाई देती है, जो शक्तियाँ उनको विभिन्न स्थानों में रहने से प्राप्त हुई। जो लाभ, जो ज्ञान, जो कुछ उनको मिला, वो सब कुछ उनके व्यक्तित्व के अनुरूप था और उनसे उन्होंने बराबर लाभान्वित होते रहे।